इंडियंस में सिविक सेंस की कमी है। वहाँ जॉब नहीं थी उनके पास, क्या पलायन कर रहे हैं वहाँ से? ठंड में तो बहुत ही मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा। किस टाइप इनका चालान कट सकता है ना? हाँ, पहाड़ आपको स्वागत नहीं करेंगे। थोड़ी सी खतरे की चीज़ें हैं, लाइक नॉर्मली शेर वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ रामनगर के एक छोटे से गांव में और मैं यहाँ पर मिला हूँ दीपेश मौर्य जी से। ये वैसे तो एक सिंगर हैं, वैसे मैं इतना नहीं बताऊंगा, ये खुद बताएंगे अपने बारे में। तो दीपेश भाई, मुस्कुराएं नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराएं, ओवर हो जाता है। मैं हूँ दीपेश मौर्य, सिंगर सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर। अभी राइट नाउ रामनगर में मैं एज अ परफॉर्मर काम कर रहा हूँ। मैं परफॉर्म करता हूँ, शोज करता हूँ, गिग्स करता हूँ। और अभी राइट नाउ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए, लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं अपने पास जो जिनके लिए मैं म्यूज़िक बनाता हूँ और जिनके लिए मैं मिक्स करता हूँ। मैं खुद के ओरिजिनल्स लिखता हूँ। मैं अपने ओरिजिनल्स यूट्यूब और स्पॉटिफाई वगैरह सारी जगह मैं डालता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। और रामनगर में मैं अभी, मेरे को 1 साल हो गया रहते हुए। और मुझे, मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल ऐसा है कि बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुकूनी जगह है, बहुत सुकून। घूमने के लिए कैसा रहेगा ये? घूमने के लिए बहुत सारी, अगर आप जंगल देखना चाहते हैं तो आप इजीली, हमारे पास ये ढेला रेंज है, झरना है, बिजनौर है, बिजरानी है, सॉरी बिजनौर नहीं, बिजरानी। ये जोन है जहाँ पे आपको टाइगर्स दिखते हैं। और ये स्पेशली फेमस है बंगाल टाइगर्स जो हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। वहाँ जॉब नहीं थी उनके पास, क्या कहाँ, जो यहाँ बंगाल में? पलायन कर रहे हैं वहां से यहाँ तक? नहीं, यहाँ पे बंगाल टाइगर एक काइंड ऑफ ब्रीड है। अच्छा, ये वो नहीं है कि वहां से यहाँ मैं पलायन चूतिया कर रहे हूँ। हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मतलब वो एक ब्रीड है एक तरीके से, बंगाली टाइगर। तो वो भी वहां से यहाँ तक पलायन ही करा होगा अगर बंगाली टाइगर है, नाम ऐसे रखा है। हो सकता है। नाम ऐसा क्यों रखा है? या तो उनको वहां से यहाँ लाके दर्शाया हो। या ये कह सकते हैं, बट मुझे जैसे इस बारे में। अपनी वो हो गई, क्या कहते हैं, जर्मन शेफर्ड। ठीक है, अब वो वहां तो कुत्ता है, यहाँ पर उसको ब्रांड बना दिया। हाँ, ठीक है, वैसे ही वहां पर वो शेर है, लेकिन यहाँ पर उसको बंगाली टाइगर बना दिया। ऐसा हो सकता है। हाँ, बट सब अलग अलग तरीके के टाइगर्स में भी लाइक ब्रीड टाइप होती है। टाइगर्स खतरनाक होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, कुछ थोड़े छोटे होते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खास नॉलेज है नहीं जंगल की। तो आधा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, बट स्टिल, अगर आपको घूमना है यहाँ पे तो आप आराम से जिप्सी ले सकते हैं और इजीली सारे रेंजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिप्सी झरना, खरीदनी होगी या रेंट पे? रेंट है। अच्छा, तो नहीं, पूरे बात बोला करो ना यार भाई। तुम बोलते नहीं हो पूरी बात, फिर लोगों को तो भाई, तो आधा ज्ञान अधूरा होता है। आपने आधा ज्ञान दिया, ठीक है, पूरा ज्ञान दो कि भाई 2000-3000 में जिप्सी रेंट होती है। अगर आप सच में अपने ओवरऑल स्पेस से परेशान हो रखे हैं और सुकून की थोड़ी सी कमी है तो आप जरूर रामनगर आओ और एक बार जरूर घूमो, एक्सप्लोर करो रेंज को। और ठंड में तो बहुत ही मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा। अच्छा, अभी नहीं है क्या? अभी थोड़ी सी, अभी ये भी बढ़िया मौसम है, बट पूरी तरीके से आया नहीं है, मतलब जो ठंड है, तो ठंड आने में टाइम है थोड़ा सा। टाइम है, टाइम लगेगा, टाइम। हाँ, आपके मुस्कुराने की वजह मैं जान सकता हूँ क्या? ये जो आप इशारे कर रहे हैं, अच्छा, इन इशारों की वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा भटक रहे हो। भटक रहा हूँ। अगर कॉर्बेट की बात करें तो ये 1936 में स्टेब्लिश हुआ था। और पहले हेली, की स्पेलिंग? EST, हाँ, रहने EST दो अब, ABLIS। छोड़ो, रहने दो, बेइज्जती हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ के लोकल्स जो हैं वो, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? जैसे आप हमारे सिटी में जाओगे, मतलब जाहिल बोल सकते हो। हाँ, मतलब देखो यार, मैं सबको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यार मोस्टली लोग, मैं हैं, जाहिल बोलूंगा जाहिल हैं। हाँ, क्योंकि यार एक सिविक सेंस की कमी है। और मुझे ऐसा लगता है इंडियंस में, सब में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडियंस में सिविक सेंस की कमी है। कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं पे भी फेंकते हैं। कहीं भी पान खा के थूक दिया। अब जिससे एक चीज मेरे को और बुरी लगती है यूपी वालों की, यूपी वालों को तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोगों की,
ऑल ओवर इंडिया में ऐसा होता होगा, ठीक है। अब वो पहाड़ों पे जाते हैं घूमने या किसी स्पिरिचुअल जगह जाते हैं या कहीं भी जाते हैं सुंदर जगह पर, तो वहाँ पिकनिक मना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, दारू भी पी रहे हो, ठीक है। वैसे दारू पीना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं और मेरे घर में कोई नहीं पीता है। तुम वहां जाके दारू पी रहे हो, बोतल वहीं छोड़ दे रहे हो या फोड़ दे रहे हो, वहां खा पी के चिप्स पैकेट जो भी खा रहे हो पन्नियां पहाड़ों पे छोड़ दी हैं। ये चीज मेरे को बहुत गंदी लगती है। अब मैं तो ये बोलूंगा सिविक सेंस की कमी है इंसानों की, इंडियंस में सिविक सेंस की कमी है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सिविक सेंस की कमी है, सच में है। और ये जो चीजें होती हैं ना, कुछ भी कहीं पे भी फेंक इनका दिया। चालान कट सकता है ना? हाँ, वीडियो में आ गया, वायरल होगी तो कट जाएगा, ठीक है। तो आधा पैसा तो मुझे देगी सरकार, नंबर है UK018H7493। ठीक है। तो 50% आता है चालान कटवाने से, ठीक है। 50 में से भी 50 तुम्हारा 50 मेरा, डन। डन। तो सिविक सेंस पे दे हम। और सिविक सेंस की सच में बहुत कमी है। पहली चीज ये जो कहा है आपने, लाइक मैं देखता हूँ, मैं नॉर्मली यहाँ रहता हूँ, मैं नॉर्मली जाता हूँ पाटकोट, जो हमारे अभी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पहाड़ है। लोग क्या करते हैं, और असल में पता है क्या है, ये लोग जो बाहर से आते हैं, ये बाहर से पिकनिक के नाम पे आते हैं कि वहां एक्सप्लोर करेंगे, ये वो करेंगे। ये लोग पता है खा पी के टेंट लगा के सारा कुछ वहीं फेंक के पैक करके चले जाते हैं। ये कूड़ा नहीं हटाते हैं अपना, और ये सही बात है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि थोड़ा सा सेंस लाओ प्लीज। और लाइक ये जो चीजें हैं आपकी, ये एक सच में बहुत गलत है, और इससे हमारा ही इन्वायरमेंट जो है खराब हो रहा है। अगर आपको गंदगी करनी है तो मैं साफ कहता हूं कि मत आओ, मत आओ। हाँ, ये पहाड़ आपका स्वागत नहीं पहाड़ करते। आपका स्वागत नहीं करेंगे। और नॉर्मली आपने देखा होगा लैंडस्लाइड जब भी होती है तो ऐसे ही लोग जाते हैं उसमें, गाड़ी के ऊपर गाड़ी गिर गई, गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा, हाँ। तो वो काइंड ऑफ अ कर्मा होता है पहाड़ का, और वो काइंड ऑफ गुस्सा कह सकते हैं मैं पहाड़ खुद का। कर्मा में ही बिलीव करता हूँ। एग्जैक्टली तो ये अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो मत आओ, साफ बात है। अगर आपको सुकून से रहना है, अपना कचरा उठाओ। काफी जगह डस्टबिन अवेलेबल हैं, और काफी जगह लिखा भी होता है एक कि चीज ये है, सरकार में भी थोड़ी कमी है, डस्टबिन नहीं देते हैं हर जगह वो। जैसे मान लो कभी पार्क में जाके देखना, डस्टबिन होंगे हालांकि, लेकिन बहुत लिमिटेड हो गए। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, डस्टबिन उस पेड़ के पास है, भाई मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा आसपास, या अगर मेरे को कूड़ा नहीं करना है थोड़ी देर अपने पास रख लूंगा, जब मैं उधर साइड जाऊंगा तभी मैं फेंकूंगा। अगर हाँ डस्टबिन मेरे जस्ट 5 मीटर दूर होगा तो मैं उठ के जरूर जाना चाहूंगा। एग्जैक्टली मेरा कहने का भी मतलब, जैसे कि हम कल का एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं ना। कल हम गए वहां पे, बैरेज पे गए थे हम। हाँ हाँ, मंदिर पे गए थे, हनुमान धाम गए थे। हमें वहां पे, हमने जो भी चीजें खरीदी थी, हमें डस्टबिन देख रहे थे, हमें डस्टबिन कहीं नहीं मिला था, डस्टबिन नहीं मिला था। और उसके बाद जाके मतलब काफी दूर आके बैराज पे आके, खेत में फेंका था। खेत में फेंका था, फेंके थे ना कैंस। वैसे ये हमें बोलना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, फेंका था क्योंकि जहां पर कूड़ा था एक साथ इकट्ठा, हमने वहां फेंका था। मतलब कोई ना कोई उठाने वाला है तो होगा कट ही। करके दोबारा लगाएंगे, यहाँ से कट होके दोबारा लगेगा। हाँ ठीक है। कि हमने जो कूड़ा फेंका था, वो हमने भी फिर वहां पे जहाँ पे ढेर लगा था कूड़े का, एक साथ कूड़े का ढेर हमने वहां पे फेंका था। तो ये चीज मुझे लगती है कि एटलीस्ट आप 50 मीटर पे, हर 50 मीटर पे एटलीस्ट एक डस्टबिन लगवाना चाहिए, सूखा गीला दोनों का। जहां पर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर कूड़े होने की संभावना है या पब्लिक कुछ खा रही है। खेतों में तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेसेस हाँ, पे और दुकानदारों को भी लगवाना चाहिए। तो अच्छी बात यह है दुकानदारों के पास होता है, काफी दुकानदार के पास होता है। जैसे वो सामने है, हाँ, उन्होंने सामने अपने है। पास रखा है। भैया का यहाँ पे था, अभी कूड़ा फेंकने गए हैं वो, फेंक के वापस आएंगे, अपने यहाँ पे लग जाते हैं 2 डस्टबिन। बट अगर देखो छोटी दुकान है तो एक ठीक है, लेकिन अगर बड़ी है तो एटलीस्ट 2 या 3, से 3, एक रोड के लेफ्ट, एक राइट साइड, मतलब शॉप के लेफ्ट राइट, एक सेंटर में। राइट। अगर अंदर कुछ है तो अंदर भी, लेकिन अंदर स्मेल आएगी तो बाहर ही ठीक है। एग्जैक्टली कूड़े में थोड़ा गंदगी होती है और मक्खियां वगैरह आती हैं, तो अवॉइड करने के लिए खाने की चीजों को। और तो बस यही है कि अगर डस्टबिन लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और तो क्या ही है हमारे पास जरिया, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और सरकार से एक गुजारिश और है, हम वो चला सकते हैं कैंपेन्स, हम कैंपेन चला सकते हैं ऐसे सोशल अवेयरनेस को लोगों में जागरूक करने की,
कि हमें ये करना चाहिए। मैं एक फोटो शेयर करता हूँ, मैंने फोटो लिया था अभी, हम लोग बैराज पे गए थे, वहां पर एक कुर्सी थी, सरकारी कुर्सियां लगी होती हैं, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ स्वच्छता करके कुछ लिखा हुआ था कुर्सियों पर, स्वच्छ भारत करके। उसी कुर्सी के नीचे बहुत सारा कूड़ा था। कैंस पड़े थे, ये, हाँ, कॉफी ये फोटो काफी। देखो, ये ऊपर जो फोटो है, ये मैंने इसलिए ये क्लिक्स लिए थे। तो अगर इसके आसपास डस्टबिन भी नहीं था, दुकान से लगभग ये कुछ 50 मीटर दूर ये चेयर्स थी बैठने के लिए। यार ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है, इंडिया में बहुत ही मतलब ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब हो रही ब्रॉड है। लेवल पे और हो रही है अभी। मेरे हिसाब से करना चाहिए ये चीज कि एटलीस्ट आपके आसपास जो कूड़ा पड़ा है तो आप एटलीस्ट उसको उठा के डस्टबिन में डाल सकते हो। हम्म। और लेकिन अगर सरकार ही डस्टबिन नहीं देगी तो भाई हम जैसे लोग तो देखेंगे पहले आसपास कुछ है या नहीं। लेकिन अगर होगा ही नहीं तो बंदा कहाँ ही डालेगा। अब जैसे हमने कल डाल दिया था, एक कूड़े के ढेर पे डाला था, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वही बेस्ट चीज है, वो गंदी चीज है। क्योंकि हम भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम और क्या ही कर सकते हैं और जब कुछ फिर है ही नहीं। ऑप्शन खत्म हो जाता है ना, फिर ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, फिर हम क्या ही कर क्या सकते ही हैं। कर सकते फिर हैं, हम राइट। कूड़े का ढेर ढूंढेंगे, वहां डाल दिया था कल हमने। और तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेंस लाओ और प्लीज कूड़ा ना करो। तो और मेरे को आप बताओ कि रामनगर में घूमने के लिए और क्या जगह है? अगर कोई जैसे मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, ठीक है, मैं अकेले ही घूमता रहता हूँ, ठीक है, तो रामनगर अगर मैं आ रहा हूँ तो किन किन जगह पर जा सकता हूँ? यार आप रामनगर आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो आप सोलो ट्रैवलर हैं, राइट। हम्म। बट आपको यहाँ पे एक ग्रुप चाहिए होगा कोई भी, क्यों? लाइक बिकॉज ऑफ द खतरा। अगर आप क्यारी साइड जाएंगे तो वहां पे नॉर्मली अगर शाम हो ये गई, खतरे का निशान नहीं है, कुछ और है। ये लाइक खतरा हाँ। यहाँ से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और आप यहाँ पे आ रहे हैं रामनगर में, हम्म। तो थोड़ी सी खतरे की चीजें हैं। लाइक अगर आप क्यारी जाएंगे घूमने, क्यारी एक जंगल टाइप्स प्लेस है, हाँ। और वहाँ पे नॉर्मली शेर वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं, टाइगर्स होते हैं, और वो थोड़ी सी खतरनाक जगह है। हम्म। अब वो वहाँ पे आपके लिए एटलीस्ट आपके साथ में एटलीस्ट 2-4 लोग होने चाहिए, सेफ्टी वरना वो पर्पस सेफ, के लिए। हाँ, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पसेस। हम्म। यहाँ ढेला रेंज है, यहाँ से पास में ढेला हम्म। रेंज बहुत अच्छी जगह है आप घूमने के लिए। हम्म। और बैराज एक अच्छी जगह है, आप वहाँ पे बैठ सकते हो और डाम एक्सप्लोर कर सकते हो, कोशी नदी एक्सप्लोर कर सकते हो। हनुमान धाम एक जगह है यहाँ पे, हम्म। वो भी अच्छी है। बट ओवरऑल अगर आप वॉक वॉक करना चाहते हो, छोई में वॉक कर सकते हो। और भी ऐसी जगह हैं यहाँ पे, बहुत सारी प्लेसेस हैं जो कि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। यहाँ सिर्फ परफॉर्मर हूँ मैं, जहाँ पे सब लोग जाते हैं मैं वहाँ पे साथ में घूमने निकल जाता हूँ। और मैं यहाँ पे काइंड ऑफ बेटर प्लेस फॉर मी टू राइट लिरिक्स और काइंड ऑफ मतलब यहाँ शांति है, इसलिए दिमाग चलता है, और हाँ, म्यूजिशियन को, सिंगर को पीस चाहिए। पीस चाहिए होता है, तो उस वजह से मैं बैठ के चीजें लिखता हूँ, करता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। तो वो सारी चीजें यहाँ पे जहाँ पे घर है हमारा अभी, यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, हम्म। वहाँ पे जो छत पे आराम से बैठ के वहाँ सुकून है। तो शांति से आप सोच सकते हो, हम्म। आप सच में सोच सकते हो बैठ के वहाँ पे, और सच में दिमाग खुल जाता है। आप कभी भी देखना, जब भी आप सुकूनी जगह पे जाओगे तो आप थोड़ा बेटर सोच पाते हो, हम्म। क्योंकि एक अलग सी ही एक पीस होता है दिमाग में, हम्म। राइट। बस वही एक चीज है, और तो क्या ही है। मैंने ऐसा सुना है यहाँ पर आसपास में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था। तो सीतावनी एक जोन है, हम्म। और सो हे गाइस, ड्यू टू सम रीजन हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट बहुत ही जल्द हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। और बात रही सीता बनी की, तो सीता बनी एक ऐसा जोन है जहाँ पर माना जाता है कि सीता जी ने वहाँ पर कुछ साल तपस्या करी थी या रुकी थी लव कुश के साथ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वहाँ पर सीता लव कुश का बर्थ भी हुआ था, बट ये अभी क्लेरिफाई हमारी तरफ से पूरा नहीं है, तो हम इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। बट बहुत ही जल्द हम उसके ऊपर, सीता बनी जोन के ऊपर, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री जरूर लाएंगे। और मैं अपने इस पॉडकास्ट सीरीज द फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बता दूं। यहाँ पर मैं इंडिया की ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज को लेके आने वाला हूँ जो कि इंडिया के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं या कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रोसेस में हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी थैंक यू अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। सो जय हिंद, जय भारत।